नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग खाटू श्याम बाबा की कहानी को सुनेंगे। बाबा के भक्त कहानी को अधूरा छोड़कर नहीं जाएंगे। खाटू श्याम जी को कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। उनके बारे में यह मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से उनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खाटू श्याम जी की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। आइए विस्तार से उनकी कथा और महत्व को जानते हैं। प्रारंभिक जीवन और महाभारत से संबंध। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरीक था। वे महाभारत के महान योद्धा और भीम के पौत्र थे। बर्बरीक की माता का नाम मोरवी था और उनके पिता का नाम घटोत्कच था, जो कि भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। बर्बरीक अपने माता पिता से महान पराक्रम और योद्धा गुणों को विरासत में पाए थे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यधिक वीर और बलशाली थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। इन्हीं 3 बाणों के कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इन बाणों की विशेषता यह थी कि एक बाण से ही वे पूरे संसार को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। साथ ही बर्बरीक को युद्ध कला में अपार दक्षता प्राप्त थी, जिससे वे किसी भी प्रकार के युद्ध को बहुत आसानी से जीत सकते थे। बर्बरीक का महाभारत युद्ध में योगदान। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो बर्बरीक ने अपने नाना भीम से वचन लिया था कि वे युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर बढ़े, तब उन्होंने देखा कि पांडव और कौरव दोनों ही सेनाएं अपनी अपनी तैयारियों में जुटी थीं। पांडवों की ओर से श्रीकृष्ण सेना का संचालन कर रहे थे। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वे किस ओर से युद्ध करेंगे, तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे उस पक्ष का समर्थन करेंगे जो कमजोर होगा। इस पर श्रीकृष्ण ने सोचा कि यदि बर्बरीक ने पहले पांडवों का समर्थन किया और फिर कौरवों का समर्थन किया, तो दोनों पक्षों का विनाश निश्चित हो जाएगा। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से उनकी युद्ध शक्ति का प्रमाण मांगा और बर्बरीक ने बताया कि वे अपने 3 बाणों से पूरा युद्ध जीत सकते हैं। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से उनके बाणों की शक्ति की परीक्षा लेने का आग्रह किया और एक पेड़ के सारे पत्तों को निशाना बनाने के लिए कहा। बर्बरीक ने एक बाण चलाया और बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बना लिया। यहां तक कि एक पत्ता जो श्रीकृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, वह भी बाण द्वारा निशाने पर आ गया। इससे श्रीकृष्ण को बर्बरीक की असीम शक्ति का एहसास हुआ। श्रीकृष्ण द्वारा बर्बरीक का सिर मांगना। महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए बर्बरीक तैयार थे, लेकिन श्रीकृष्ण जानते थे कि उनकी उपस्थिति से युद्ध की स्थिति अत्यंत जटिल हो जाएगी। इसीलिए श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से उनकी वीरता का अंतिम दान मांगा, उनका शीश। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि युद्ध का परिणाम देखने के लिए उन्हें अपना शीश अर्पण करना होगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर श्रीकृष्ण को अर्पित कर दिया। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उनके सिर को अमृतत्व का वरदान दिया और कहा कि उनका यह सिर महाभारत का साक्षी रहेगा। युद्ध के बाद श्रीकृष्ण ने बर्बरीक के सिर को वीर योद्धा के रूप में सम्मानित किया और कहा कि कलयुग में बर्बरीक को उनके भक्त श्याम नाम से पूजेंगे। इस प्रकार बर्बरीक को श्याम का नाम मिला और उनके भक्त उन्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजने लगे। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? खाटू श्याम जी का प्रमुख मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर भक्तों के लिए अत्यधिक श्रद्धा का केंद्र है। हर वर्ष फाल्गुन महीने में यहाँ एक विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की स्थापना के बारे में कई मान्यताएं हैं, लेकिन प्रमुख कथा यह है कि बर्बरीक का शीश इसी स्थान पर दफनाया गया था और बाद में इसे प्रकट कर खाटू श्याम जी के रूप में स्थापित किया गया। खाटू श्याम जी की पूजा और महत्व। खाटू श्याम जी को सच्चे हृदय से याद करने से सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। उनकी पूजा से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। भक्तों का मानना है कि खाटू श्याम जी ने स्वयं वचन दिया था कि वे अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करेंगे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। यही कारण है कि खाटू श्याम जी के मंदिर में श्रद्धालु निरंतर आते रहते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। खाटू श्याम जी की पूजा में मुख्य रूप से उनके भक्त उन्हें पुष्प, नारियल, धूप, दीप आदि अर्पित करते हैं। श्याम बाबा के लिए विशेष रूप से खीर और चूरमा का भोग लगाया जाता है। भक्त अपने दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए श्याम बाबा से प्रार्थना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं।
श्याम बाबा का अमृत वचन। खाटू श्याम जी ने यह वचन दिया था कि जो भी भक्त सच्चे मन से उन्हें याद करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उनके आशीर्वाद से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। भक्तों की इस अटूट श्रद्धा ने खाटू श्याम जी को श्री श्याम के रूप में प्रसिद्धि दिलाई है और आज भी लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं। उनकी आरती और भजन विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और श्रद्धालु अक्सर इन भजनों के माध्यम से उन्हें स्मरण करते हैं। प्रसिद्ध श्याम भजनों में श्याम तेरे नाम की रट लगाई, खाटू में श्याम विराजे और जय जय श्याम जैसे भजन प्रमुख हैं। खाटू श्याम जी का भक्तों से संवाद। खाटू श्याम जी के भक्त उनसे सीधा संवाद महसूस करते हैं। मान्यता है कि जब भक्त सच्चे दिल से बाबा से प्रार्थना करता है तो बाबा उसे किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन देते हैं। ये मार्गदर्शन कभी स्वप्न में होता है, कभी किसी अन्य रूप में, लेकिन बाबा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। श्याम बाबा के प्रमुख त्योहार कब मनाए जाते हैं? खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा उत्सव फाल्गुन मेला है, जो होली से पहले फाल्गुन महीने में आयोजित होता है। इस मेले में देश विदेश से लाखों भक्त खाटू धाम पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। इसके अलावा श्याम जयंती, निर्जला एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा जैसे अन्य त्योहारों पर भी यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। खाटू श्याम जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण और त्याग ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। बर्बरीक का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और उनका बलिदान इस बात का प्रमाण है कि सच्चे भक्त के लिए भगवान हर समय मौजूद रहते हैं। खाटू श्याम जी की कृपा से आज भी लाखों लोग अपने जीवन के कष्टों को दूर कर रहे हैं और वे अपने भक्तों के लिए सदा एक आदर्श बने हुए हैं। खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए यह विश्वास एक प्रेरणा का स्रोत है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, बाबा श्याम के आशीर्वाद से सब संभव हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।